हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्न विथ राहुल पे। ठीक है, तो आप लोगों की भारी डिमांड पे आज हम लेके आए हैं मैथ का पहला ही चैप्टर। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे मैथ के पहले चैप्टर से। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रियल नंबर। रियल नंबर यानी इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये इधर और ये इधर। ठीक है, आज मार्कर चल क्यों नहीं रहा है? आज लगता है मार्कर को मैथ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर मैं लिखता हूँ विथ विदाउट लिखता हूँ। ठीक है, विदाउट डेसिमल, और इधर लिखते हैं हम विथ डेसिमल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल। ठीक है, तो देखिए विदाउट डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। ठीक है ना, पॉइंट को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो इधर विदाउट डेसिमल यानी जितने भी बिना पॉइंट वाले नंबर हैं वो इधर रहेंगे, और जितने भी पॉइंट वाले नंबर हैं विथ डेसिमल वो इधर लिखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं विदाउट डेसिमल पे। ठीक है, देखिए आप लोगों ने ये चीज़ तो जानते ही, आप लोग नंबर लाइन, नंबर लाइन आप लोग जानते हैं ना, जिसका एक मिडिल पॉइंट होता है जिस पे जीरो होता है, और जीरो के बाद इधर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब धनात्मक होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं, और जीरो के इधर जितने भी नंबर होते हैं वो सब ऋणात्मक होते हैं यानी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसी नंबर लाइन पे हम लोग यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जीरो ले लिया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इधर क्या होते हैं -1, फिर -2, फिर -3, फिर ये डॉट डॉट करके इधर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर हमने लिखा है 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये जो नंबर्स का जो सेट होता है ना, या इन नंबर्स का जो कलेक्शन होता है। ठीक है, ये नंबर्स जहाँ पे आपस में एक जगह इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, माइनस हो गया, जीरो हो गया, या 1 2 3, इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, बात समझ में आ रही है? पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं ऋणात्मक, धनात्मक। ठीक है, पूर्णांक किसे बोलते हैं? तो ऋणात्मक और धनात्मक नंबर के समूह को पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर्स होते हैं वो धनात्मक होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं, तो इन नंबर्स को बोला जाता है पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो एक्चुअली में किसके समूह में है? तो पूर्णांक यानी इंटीजर्स के ही तो समूह में है, यानी इंटीजर्स में ही तो है। तो इसीलिए हम लोग ये नंबर यहाँ पे ना लिख के हम लोग पूर्णांक लिखेंगे यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जीरो को हम लोग लिखते हैं जीरो, जीरो को जीरो ही लिखते हैं, जीरो इंटीजर। ठीक है, और इधर जो हमारा नेगेटिव वाला टर्म होता है, ठीक है, ये जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव यानी ऋणात्मक इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल
नंबर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। बात समझ में आ रही है? नेचुरल नंबर समझ में आ गया, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया, जीरो इंटीजर समझ में आ गया और नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया। अब देखिए नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर एक को बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग गिनती 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। हम लोग गिनती तो -1 -2 ऐसे नहीं ना गिनते हैं। कोई भी मान लीजिए हमको कोई गाड़ी को अगर गिनना है कि वहाँ पे कितनी सारी गाड़ी खड़ी है, तो हम लोग कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से ही तो स्टार्ट हो रहा है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, इनको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। काउंटिंग नंबर्स, यानी इनको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको बेसिकली गिना जाता है, या गिनने के समय ये हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको मिटा दें काउंटिंग को, ये तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो बेसिकली 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन ये होगा कि वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है ना, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं संख्याओं में ये जो जीरो है, ठीक है ना, ये जो हमारा जीरो है ना, ये जीरो को अगर हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दें, देखिए अभी तक तो ये शामिल नहीं था, है ना, लेकिन जीरो को अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दें, ऐड कर दें, तो क्या होगा, तो जैसे जीरो को हम लोग प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा है हमारा, 1 2, आज मार्कर चल नहीं रहा है, सही में नहीं चल रहा है, जिसका मैथ पढ़ने का मन नहीं है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो जब जीरो को हम लोग शामिल कर देते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर में, तो ये हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अरे बात समझ में आ रही है? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जब हम लोग जीरो को इसमें शामिल कर दिए तो अब हम लोग गिनेंगे कहाँ से, जीरो से ना, जीरो के बाद 1 2 3 4। तो जब जीरो से जहाँ से स्टार्ट होगा उसको पूर्ण संख्या, और जो जीरो के बिना स्टार्ट होगा यानी 1 से स्टार्ट होगा उसको पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं विथ डेसिमल पे। ठीक है, विथ डेसिमल में देखिए एक नंबर आपको ऐसा मिलेगा, एक आपके सामने लिखा हुआ रहेगा कहीं पे 1.2। ठीक है, एक तो पॉइंट वाला नंबर ये हो गया, एक तो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ रह सकता है 1.212121 डॉट डॉट डॉट। एक आपको पॉइंट वाला नंबर ऐसा भी मिलेगा 1.12345 डॉट 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 करके बढ़ता हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट वाले नंबर में बेसिकली हमको 3 टाइप के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, एक ऐसा वाला पॉइंट, एक ऐसा वाला पॉइंट और एक ऐसा वाला पॉइंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम 1.2 लिखे हैं तो आपको हर जगह 1.2 ही मिलेगा। यहाँ पे 5.4 भी हो सकता है, 8.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए 1.2 जो होता है ना, ये हमारा एक तरह से समझिएगा कि जब यहाँ पे स्टॉप हो गया है। ठीक है ना, स्टॉप कैसे हुआ है देखिए समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5, 5 को अगर हम बोलें कि 12 से डिवाइड दो, ठीक है, 5 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे
तो ये कितने बार में जाएगा, 5 1 जा, सॉरी 5 2 जा 10, ये 2 नीचे। अब 2 को काटने के लिए यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा और 0, और 5 4 जा 20। तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो क्या आया, 2.4। ये हमारा आंसर निकल के आया 2.4। तो 2.4 कहने का मतलब कि ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, पॉइंट के बाद ये पूरा पूरा कट गया, यानी ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, यानी ये यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो इसीलिए ये 1.2 का मतलब हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1.212121 करके ये बढ़ते जा रहा है, यानी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ते जाएगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1.235 ये भी बढ़ते जाएगा, ये पूरा पूरा ख़त्म नहीं होगा, यानी ये स्टॉप नहीं होगा, ये भी स्टॉप नहीं होगा। तो ये जो स्टॉप होगा, ठीक है ना, यानी ये जो यहाँ पे रुक जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, यानी ये टर्मिनेट हो गया, यानी ये रुक गया। और इसको क्या बोलेंगे, नन, आज मार्कर को क्या हो गया, चल नहीं रहा है, इंक खत्म हो गया क्या, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं 2 1 2 1 2 1 ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग, इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी तो ख़त्म नहीं हो रहा है, इसको भी हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 2 1 2 1 2 1, और ये तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई, नॉन टर्मिनेट और टर्मिनेट, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो टर्मिनेट वाला जो वर्ड है, ठीक है, और यहाँ जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला वर्ड है, यानी ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, यानी इन नंबर्स को अगर मिला दिया जाए तो ये नंबर्स आपस में मिलने के बाद क्या बनते हैं, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। और ये जो हमारा है, जिसको जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इतने दूर किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए एक बात मेरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं ना, ये कुछ नियमों का पालन करती है, ठीक है, या यूँ कहें कि इनमें कुछ नियम होते हैं, ठीक है। वो नियम क्या होते हैं, तो नियम ये होते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है ना वो P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात कि P और Q जो है वो हमारा क्या, इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर। P और Q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और तीसरी बात कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है, चलिए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या बोलता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये, ठीक है।
दूसरी चीज़ P और Q, ठीक है, P और Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बात जानते हैं कि ये जो P बाई Q है, यानी ये जो बाई Q यानी क्या, बट्टा में है, यानी ये डिवाइड में है, ठीक है। तो डिवाइड में जब भी कोई नंबर होता है तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको पता होगी। अब देखिए P बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए, तो P बाई क्यू के रूप में कोई भी नंबर ले लेते हैं जो जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए 1/2, ठीक है, 1/2 ले लिए, ठीक है। अब देखिए 1/2 जो है वो P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ये P और ये Q, ठीक है। जहाँ पे P और Q जो है इंटीजर्स है, क्योंकि हम इंटीजर से ही तो ये दो नंबर लिए हैं ना, तो ये हमारा, चलिए ये यहाँ तक तो हमारा सही जा रहा है। अब आगे देखते हैं, जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q कहने का मतलब क्या, Q यानी ये नीचे वाला, ठीक है ना, ये नीचे वाला, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 2 हमारा 0 है, नहीं है, तो यानी Q बराबर 0 नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है। अरे बात समझ में आ रही है। आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए अब बोलिएगा कि सर एक माइनस वाला क्या होगा, माइनस वाला एक टर्म लेके दिखाइए, तो चलिए लेते हैं। मान लीजिए 3 है, -3 लेते हैं, -3/, कितना ले, -3/4 ले लेते हैं। चलिए तो क्या ये P बाई क्यू के रूप में है, तो जी हाँ है। जहाँ P और Q इंटीजर है तो P और Q इंटीजर है, इसी से तो लिए है ना। और Q बराबर 0 नहीं है, यानी ये जो Q है ये हमारा 0 नहीं है। तो ये एक मेरा परिमेय संख्या है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या में हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, तो अपरिमेय संख्या जैसे हो गए √2, ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √4, ना 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 ना, गलती नहीं करिएगा, ठीक है। √4 जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो √4 यानी क्या, 2 बाहर निकलेगा 2, तो जब 2 बाहर निकलेगा तो 2 को जब 2 का वैल्यू हम लोग को क्या पॉइंट में मिला, नहीं पॉइंट में मिला। क्या 2 का वैल्यू हम लोग को पॉइंट में मिला, नहीं पॉइंट में मिला। ये तो हमारा इंटीजर्स हो गया ना, ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया ना, तो इसीलिए √4 जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन जब √3 और √2 को जब आप इनका वैल्यू निकालिएगा तो आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल का कैलकुलेटर निकालिएगा और कैलकुलेटर में √2 टाइप करिएगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू पता है कैसा निकल के आएगा, उसका वैल्यू निकल के आएगा आपका इस तरह 1.12345, कुछ भी हो सकता है, 3.5678 करके ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो जिसके कारण हम लोग इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप लोग, अब इसके बाद आप लोग ले सकते हैं, मार्कर क्या हो गया, √5, ठीक है। आप लोग पाई भी ले सकते हैं, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इतना दूर तो ये समझ में आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट दिक्कत कुछ नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो बुक है, बुक का 1.1 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बोल रहा है कि एवरी होल नंबर, यानी हम हिंदी में बोलते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, ठीक है। क्या पूर्णांक बोल रहा, प्राकृतिक संख्याएं हैं,
समझिएगा, ठीक है। सॉरी, देखिए बोल रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो हमने यहाँ पे 0 को ऐड किया था, तो क्या 0 यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता है। जब 0 आएगा तो वो तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, इसीलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि एवरी इंटीजर्स इज रैशनल। एवरी, कहाँ गया? एवरी इंटीजर्स इज रैशनल। ठीक है, यानी सभी पूर्णांक जो होती है वो सभी पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए इंटीजर्स कहने का मतलब क्या? इंटीजर्स कहने का मतलब 1 2 3 4 या -1 0 जो कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये सभी परिमेय संख्या होती हैं? बिल्कुल होती हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे -3 है, ठीक है। अरे यार मार्कर को क्या हो गया? -3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यही सब तो हमारा इंटीजर्स है ना, पूर्णांक है ना। तो क्या हम इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं? क्या हम इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं? क्या हम इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं तो ये p/q के फॉर्म में तो आ ही गया, ये p/q के फॉर्म में तो आ ही गया। और जहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सभी इंटीजर्स। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट गया है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो सभी जो इंटीजर्स है वो हमारा परिमेय संख्या हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, यानी एवरी रैशनल नंबर यानी सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक हो सकती हैं? ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक हो सकती हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में होता है, ठीक है, p/q के रूप में होता है। यानी कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 ले लिए, ठीक है, तो 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या ये पूर्णांक है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2/3 को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। क्या बिना पॉइंट के आप इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जब पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं तो पॉइंट में लिखने का मतलब ये तो डेसिमल के साथ आ गया, यानी विथ डेसिमल, और बिना पॉइंट यानी विदाउट डेसिमल। तो जब पॉइंट में आ रहा है तो वो हमारा इंटीजर्स कैसे हो सकता है? वो हमारा पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है? तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें तो इतना सारा ही क्वेश्चन था, आगे करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? देखिए एक क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 और 2 के बीच, ठीक है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। आपको 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए बोलेगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल, ठीक है। मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बोले, या 10 बोले, या 100 बोले, या 1000 बोले, कितना भी मतलब संख्या निकालने के लिए बोले परिमेय संख्या, तो आप क्या करिएगा कि 10 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा? 10 से गुना कर दीजिएगा। तो जैसे देखिए 1 है तो 1 को गुना कर देंगे किससे? 10 से। लेकिन 10 से गुना तो करेंगे, लेकिन गुना हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी हमको पता है इसके नीचे 1 है, ठीक है। यानी ऊपर में भी 10 से गुना करेंगे, नीचे में भी 10 से गुना करेंगे। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर 10 से क्यों गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका मन, ठीक है, आप किसी से भी गुना कर सकते हैं। आप 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं। आपका मन, आप जिससे गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 से गुना करेंगे। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है।
तो जब हम 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है, मार्कर ख़त्म हो गया है लग रहा है, यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10/10। ठीक है। अब उसी तरह जब 2 को गुना करेंगे 10 से, ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारा आंसर आएगा 20/10। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप कोई भी नंबर से गुना करिए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वही नंबर से आप गुना करें, जो नंबर आप ऊपर से गुना कर रहे हैं उसको आप नीचे भी वही नंबर से गुना करें। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप ऊपर में 10 से गुना कर रहे हैं और नीचे में अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ऊपर भी 10 तो नीचे भी 10, अगर ऊपर में 20 से कर रहे हैं तो नीचे भी 20। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आ गया मेरा 10/10 और 20/10। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि सर 10 ऊपर और 10 नीचे गुना क्यों किए? हम 10 ऊपर और 10 नीचे गुना इसलिए किए क्योंकि हमको बोला है यहाँ पे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो बेसिकली एक को हमको परिमेय संख्या बनाने के लिए 10/10 से गुना करना पड़ा, तभी तो ये P/Q के रूप में आया। अरे बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये तो हम आपको बता दिए कि ऐसे गुना करना है, लेकिन आपको देखिए कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना कि सही आंसर तो आप लिख दीजिएगा मैथ में, लेकिन फिर भी आपका नंबर काट देगा। ठीक है। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है कि उसको लगता है कि बच्चा थोड़ा हमको समझा नहीं पाया। ठीक है ना, वो आपसे समझना चाहता है। ठीक है। तो हम लोग उसी के रिगार्डिंग आंसर को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, आंसर को ऐसा हम लोग सजा के लिखेंगे ताकि टीचर को समझ में भी आए। ठीक है। और हमारा नंबर भी ना कटे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना। चलिए आगे देखिए, इसको हम लोग लिखने के लिए सबसे पहले करेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 1 और पहला स्टेप हम लोग ये लिखेंगे, है ना, 1 और 2 को 10 से सॉरी यहाँ पे और एक थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है। 1 और 2 को नहीं, यहाँ पे लिखिए 1 और 10 के अंश और हर में 10 से, आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, 10 हो, 20 हो, 5 हो, 10 हो। ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जिस भी नंबर से गुना करें तो उन दोनों को गुना करके जो नंबर आएगा उन दोनों के बीच कम से कम 5 परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है। या उन दोनों के बीच अगर यहाँ पे 10 बोला या 100 बोला तो उतनी संख्याएं कम से कम होनी चाहिए, वैसे नंबर से ही आप गुना करें। ठीक है। तो अंश और हर में 10 से गुना करने पर, ठीक है, इस तरह हम लोग अपना आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। जिससे हमारा नंबर भी ना कटे। तो 1 और 2 को 2 के अंश और हर में 10 से गुना करने पर, तो यहाँ पर 1 है, 1 कुछ नहीं है, यानी इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो गुना 10/10, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 10/10। और उसके बाद क्या है, 2, तो 2/1 गुना 10/10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20/10। अब इन दोनों के बीच में हमको 5 संख्याएं लेनी है। तो देखिए 10 से 20 हुआ। ठीक है। 10 से 20 हुआ तो हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई? 10 संख्या हो गई, क्योंकि 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके जाएंगे तब तो 20 तक पहुंचेंगे। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 10। लेकिन हमको चाहिए कितना? 5। तो इन दोनों के बीच का 5 संख्या लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो इन दोनों के बीच का 5 संख्या हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, और एक इसके सामने का ले लेते हैं, इसके अंत का ले लेते हैं 19/10। कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप 5 ले सकते हैं इन दोनों के बीच का। ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर।
अब आप बोलिएगा कि सर 10/10 और 20/10 को क्यों नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए 10 और 20 के बीच का बोला है ना, इन दोनों को तो नहीं बोला है, इन दोनों को शामिल हम लोग नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट आप अगर शामिल कर भी देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 20/10 को भी ले लेते हैं और यहाँ पे 10/10 को भी ले लेते हैं, तो इन दोनों को जब आप ले लेते हैं तो देखिए ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा किससे, 2 और 1 से, और ये कट जाएगा 1 और 1 से, तो ये मेरा आ गया 2/1 और ये आ गया 1/1। तो 2/1 तो ऑलरेडी मेरे पास आया है और 1/1 भी तो ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। तो ये तो वो घूम फिर के वहीं पहुंच गए जहाँ से हम लोग शुरू किए थे, तो इसीलिए हम लोग शुरू वाला टर्म को और लास्ट वाला टर्म को नहीं लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का ही 5 संख्या को हम लोग लेते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपका बुक से एक प्रश्नावली का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक यानी इंटीजर है और q = 0 नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बात कर रहा है शून्य का, तो हम लोग लिख लेते हैं 0, ठीक है। तो 0 को बोल रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 0 के नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 0 के नीचे 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 0 के नीचे 100 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इसके नीचे 1 को लिख सकते हैं या इसके नीचे 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा p/q के रूप में आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और ये हमारा एक परिमेय संख्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स है। तो देखिए p जो है हमारा 0 और q जो है हमारा 2 हो गया, 100 हो गया, 1 हो गया, ये सब तो इंटीजर्स ऑलरेडी हैं, ये सब तो पूर्णांक हैं ही, ठीक है। तो और जहाँ पे और एक लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, q = 0 नहीं है, जहाँ पे q जो है यानी नीचे वाला जो है वो 0 नहीं है। तो बिल्कुल हमारा q जो है वो 0 नहीं है, यानी 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लोग आंसर में लिखेंगे कि हाँ, ठीक है, हाँ 0 लिखिए, ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, 0/1, ठीक है, 0/3, ठीक है, 0/5 ... करके ऐसे करके आप दे सकते हैं, ठीक है। लिखा जा सकता है जैसे इतना। और क्या बोला था, p और q पूर्णांक है, जहाँ पे p और q पूर्णांक तो है ही, और q = यानी q बराबर 0 नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अरे इतनी सी बात समझ में आई क्या, आगे बढ़े। ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके बोर्ड के सामने लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर में बनाना है, और घर में बनाने के बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर का फ़ोटो खींच के आप टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है, हमारा क्या जो आप लोग का चैनल है, आप ही लोग का तो चैनल है, उस चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो को इतने ही दूर रखते हैं, ठीक है। इसका आने वाला वीडियो पे जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, उस वीडियो पे इस एक्सरसाइज का जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अरे इसमें दिक्कत है क्या, 3 और 5 और 4 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या में?
अच्छा चलिए एक हम बना देते हैं ये वाला, ठीक है, हल। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा घर में होमवर्क, ठीक है। इसको हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए 3 और 5 और 4 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या बोला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 3/5 और 4/5 के अंश और हर में 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो 3/5 को अगर हम 10/10 से गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 30/50, ठीक है। और हमारा बच गया 4/5 को 10/10 से गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 40/50। अब इन दोनों के बीच में 5 बोला है तो 5 निकाल लीजिए, 6 बोलता है तो 6 निकाल लेते हैं, 7 बोलता है तो 7 निकाल लेते हैं। कैसे होगा ये, इसको तो नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है, ठीक है। हमने बोला कि पहला और लास्ट टर्म को नहीं लेना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 31/50, एक हो गया 32/50, दूसरा हो गया 33/50, एक ले लेते हैं 36/50, 1 2 3 4 और एक ले लेते हैं 39/50। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आई सारी चीज़ें, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम लोग सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो पे।